गरीब पर ठंड का कहर। शंकर एक बहुत गरीब मजदूर था, जिसके घर में उसकी पत्नी मधु और बेटी चिंकी रहा करती थी। और अब गर्मियों का मौसम जाने को था और सर्दियों का मौसम आने को था। लेकिन शंकर टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था, जिसकी जिसकी खिड़की से हवा आती थी और छत से भी। एक दिन शंकर की पत्नी स्वीटी शंकर से कहती है, सुनिए जी, ठंड आने वाली है और ठंड में घर के अंदर ठंडी ठंडी हवा आती है, आपको घर की मरम्मत करा लेनी चाहिए। शंकर कहता है, मैं कल जाकर अपने मालिक से कुछ पैसे उधार ले आऊंगा ताकि हम अपने घर की मरम्मत करा सकें। यूं ही एक दिन बीत जाता है और अगली सुबह शंकर अपनी मजदूरी के काम पर जाता है। और वो जिस मालिक के पास काम कर रहा था उस मालिक से कहता है कि साहब जी, अगले महीने से ठंड आ रही है और मेरे घर की छत टूटी हुई है जिससे कि हवा आती है, और मैंने उसे अगर जल्दी ठीक नहीं करवाया ना तो ठंड में बहुत दिक्कत हो जाएगी। शंकर की बात सुनकर मालिक कहता है, अरे तो उसमें मैं क्या करूं? शंकर कहता है, मालिक, थोड़े पैसे उधार दे देते तो मैं अपने घर की मरम्मत करा लेता। मालिक कहता है, अरे अभी तो तूने उतना काम भी नहीं किया है जो मैं तुझे उतने पैसे दे दूं। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। शंकर कहता है, मालिक, ऐसा मत करो, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मेरी एक छोटी बच्ची है, मैं और मेरी पत्नी तो ठंड सह लेंगे, मेरी बेटी नहीं सह पाएगी। शंकर की लाख मिन्नतें करने पर भी मालिक उसे पैसे नहीं देता है और बेचारा शंकर उदास शाम को वापस घर लौट आता है। रामू के घर आते ही उसकी पत्नी स्वीटी शंकर से पूछती है कि क्या आप मालिक से पैसे लाए? तो शंकर उसे बताता है कि मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है। जिसके बाद अब स्वीटी भी परेशान हो जाती है। दोनों ही इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हो गए थे। सर्दियों में उनका गुजारा कैसे होगा? शंकर स्वीटी से कहता है कि अभी ठंड आने में पूरा 1 महीना बाकी है, तो मैं अगले महीने की 1 तारीख को पैसों के लिए अपने मालिक से बोलूँगा और तब शायद मालिक मना ना करे। ये सुनकर स्वीटी कहती है कि हाँ, ये सही रहेगा। यूं ही शंकर को काम करते करते 1 महीना बीत जाता है। और फिर जब शंकर अपने मालिक से कहता है, मालिक, अब तो 1 महीना बीत गया है और थोड़ी थोड़ी ठंड भी बढ़ने लगी है, अब तो आप मुझे मेरी मजदूरी के पैसे दे दो ताकि मैं पैसों से अपने घर की मरम्मत करा लूं। शंकर के इस बार पैसे मांगने से भी मालिक नया बहाना भर देता है और कहता है कि अभी मेरे पास सिर्फ ये 500 रुपये हैं, इससे ज्यादा नहीं है। 500 रुपये देखकर शंकर कहता है कि मालिक, मैंने इस महीने तो एक भी छुट्टी नहीं की, उस हिसाब से तो मेरे ज्यादा पैसे बनते हैं। लेकिन मालिक उसे अपनी बातों में फंसा देता है और उसके ज़्यादा बहस करने पर मालिक उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। शंकर कम पैसे मिलने और काम से निकाले जाने के बाद बहुत परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आगे वो अब क्या करे। यही सोचते सोचते शंकर अपने घर पहुंच जाता है, जिसे निराश देखकर स्वीटी कहती है, क्या हुआ, आप पैसे नहीं लाए क्या? शंकर स्वीटी को बताता है कि अरे इस बार भी मालिक ने पूरे पैसे नहीं दिए और तो और मुझे काम से भी निकाल दिया है। ये बात सुनकर स्वीटी चिंता में पड़ जाती है और कहती है कि और अब घर कैसे चलेगा और ठंड में हमारा अब क्या होगा? शंकर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं काम ढूंढता हूँ। इतना कहकर वो उन पैसों से घर में राशन भरवाता है और अब उसके पास पैसे खत्म हो गए थे। कुछ दिन शंकर यहाँ वहाँ काम की तलाश में भटकता है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर ठंड भी अब धीरे धीरे बढ़ रही थी और रात के समय शंकर के घर में खिड़की और छत से ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो गई थी। ठंड की वजह से शंकर और उसकी पत्नी और उसकी बेटी चिंकी पूरी रात कांपते रहे थे। उनके पास एक ही कंबल था, अब उसमें भी ठंड नहीं रुकती थी। एक रात बहुत ठंड पड़ रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से शंकर की बेटी चिंकी को तेज़ बुखार हो जाता है। और फिर शंकर की पत्नी शंकर से कहती है, देखिए जी, चिंकी
को बहुत तेज बुखार हो रहा है, वो पूरी तरह तप रही है। शंकर कहता है, अरे मेरे पास तो एक पैसा तक नहीं है। चिंकी को डॉक्टर के पास हम कैसे लेके जाएंगे? स्वीटी कहती है, कुछ तो करना होगा वरना चिंकी की तबीयत रात में और बिगड़ जाएगी। देखिए ना, रानी की तबीयत और बिगड़ जाएगी। दूसरी ओर चिंकी ठंड से कांप रही थी। शंकर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। शंकर अपनी बेटी चिंकी को गोद में उठाता है और हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। स्वीटी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। दूर तक पैदल चलते चलते दोनों बहुत थक जाते हैं और शंकर चिंकी को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। मुझे रोना आ रहा है अपनी लाचारी पर कि हमारे पास पैसे नहीं हैं जो अपनी बेटी को हॉस्पिटल की ओर ले जा सके। चिंकी की दिल की धड़कनें अब बहुत तेज हो रही थी और शंकर अब उठता है और अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल की ओर चल देता है। कुछ घंटे पैदल चलने के बाद वे स्वीटी के साथ अपनी बेटी चिंकी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन अफसोस उसके पास पैसे ना होने की वजह से डॉक्टर चिंकी का इलाज करने से इनकार कर देते हैं और शंकर और मधु को अस्पताल से बाहर कर देते हैं। शंकर अपनी बेटी को हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर लेकर रो रहा था और दूसरी ओर ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ज़्यादा ठंड होने की वजह से अब तीनों ही बुखार से जूझ रहे थे और तीनों ही हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब रामू की आंख खुलती है तब वो खुद को हॉस्पिटल की बेड पर पाता है। ये देख शंकर के मन में बहुत से सवाल आते हैं। अरे मैं अंदर कैसे आया? मुझे कौन लाया? स्वीटी और चिंकी कहाँ हैं? इतने में उसके सामने वो डॉक्टर आता है। उसने उसकी बेटी को पैसा ना होने की वजह से एडमिट नहीं किया। उससे सवाल करता है कि मुझे अंदर कौन लाया? जिसके बाद वो डॉक्टर बताता है कि आपको एक औरत ने हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया क्योंकि आपको ठंड लगने की वजह से तेज बुखार हो रहा था और आप तीनों ही बेहोश सीढ़ियों पर थे। रामू उस औरत के बारे में पूछता है कि वो कौन है। डॉक्टर सामने की ओर इशारा करके उस औरत के बारे में बताता है। अब शंकर जाकर उस औरत से बात करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने हमारी मदद क्यों की? तो वो औरत बताती है कि मेरा आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी फैमिली बहुत गरीब थी। मैं भी इसी तरह सड़क के किनारे ठंड से जूझ रही थी। किसी नेक दिल इंसान ने हमारी इसी तरह मदद की थी। तब से वो आज तक गरीबों की मदद करती है। शंकर उसे धन्यवाद कहता है। अब शंकर अपनी पत्नी से मिलता है और बेटी से भी। शंकर से वो औरत पूछती है कि उस दिन आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो सब देर रात तक हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे? तो इसके बाद शंकर उसे सारी बात बताता है। इसके बाद वो औरत शंकर और उसके पूरे परिवार की मदद करती है और शंकर का घर भी बिल्कुल ठीक करा देती है। अब शंकर को गरीबी और ठंड से